समंदर के गहराइयों में हजारों रहस्यमय जीव निवास करते हैं। इन रहस्यमय जीवों में एक ऐसा जीव भी रहता है जो समंदर की नेचुरल एलिमेंट्स को अपना भोजन बनाता है। यह जीव और कोई नहीं, यह द किंग ऑफ मॉन्स्टर गॉडजिला है। एक ऐसा दानव जो सदियों से दुनिया से छिपकर काफ़ी समय तक बिना भोजन किए जिंदा रह सकता है। लेकिन ओ क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से इस विशालकाय जीव को समंदर के गहराइयों से बाहर आना पड़े? इसका कारण एक ही हो सकता है कि जब गॉडजिला को एहसास हो कि उसकी ताकत का टक्कर देने वाला कोई दूसरा दानव धरती पर पैदा हुआ हो। जी हाँ, गॉडजिला का सोच भी सही है, क्योंकि लाखों किलोमीटर दूर, इंसानों के पहुंच से दूर, घने जंगलों के बीच से एक ऐसा महाकाय जीव बाहर आता है जिसके कदम कदम पर धरती कांप उठती है। इसको देखते ही जंगल के खतरनाक जानवर भी भागने लगते हैं। जब मॉन्स्टर किंग कोंग हाथों से अपने सीने को मारते हुए बाहर आता है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो ऐसे में धरती में दो ऐसे विशालकाय जीव कैसे रह सकते हैं जो खुद को धरती का किंग ऑफ मॉन्स्टर मानते हो। नेचुरली अगर ये दो दानव आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया को धरती पर होने वाला महायुद्ध देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें। किसी भी युद्ध में कौन विजेता होगा उसका अंदाज़ा भी उसकी ताकत और कौशल को देखकर लगाया जाता है। यहाँ पर गॉडजिला की बात की जाए तो गॉडजिला आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ फिल्मों के अनुसार इसका आकार अलग अलग साइज में दिखाया गया है। किसी फिल्म में 250 फीट का दिखाया गया है तो किसी और फिल्म में 600 फीट का भी बताया गया है। लेकिन हम गॉडजिला का साइज 194 फीट लेंगे, क्योंकि यह साइज जापान के उस फिल्म में दिखाया गया था जब गॉडजिला को पहली बार बड़े पर्दे में लाया गया था। वहीं किंग कोंग की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 144 फीट है और किंग कोंग गॉडजिला के मुकाबले ज़्यादा फुर्तीला है, क्योंकि यह उछल कूद कर कहीं भी चढ़ सकता है और गॉडजिला से तेज भी दौड़ सकता है। लेकिन गॉडजिला के पास एक अद्भुत शक्ति है जो कोई भी ओपोनेंट इसके साथ लड़ाई करने से पहले घबराएगा, और वो है इसका सबसे खतरनाक हथियार, इसके मुंह से निकलने वाली एटॉमिक ब्रीथ। गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रीथ निकाल सकता है जो सामने वाले आने वाली किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर सकता है। इसके ब्रीथ का तापमान लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत चुकानी पड़ती है। गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ की एनर्जी इसके शरीर से मिलती है और एटॉमिक ब्रीथ को निकालने के बाद गॉडजिला थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, और दूसरी बार हमले के लिए एटॉमिक ब्रीथ को प्रोड्यूस करने के लिए गॉडजिला को अपने शरीर की एनर्जी को एटॉमिक ब्रीथ में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत पड़ती है। इससे यह मालूम होता है कि कोंग अगर गॉडजिला से पहले एटॉमिक ब्रीथ से बच जाए तो दूसरी एटॉमिक ब्रीथ के हमले से पहले कोंग को गॉडजिला पर हमला करने का कुछ समय ज़रूर मिलेगा। लेकिन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ के अलावा एक और ख़तरनाक हथियार उसका बाइट फोर्स है, जिसका अंदाज़ा धरती पर रहने वाले मगरमच्छ से लगाया जा सकता है। एक बड़े मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3500 पाउंड होता है। इसके हिसाब से गॉडजिला का बाइट फोर्स 12000 पाउंड हो सकता है, जो कोंग के जबड़े को तोड़ने के लिए ज़रूरत से कई ज़्यादा है। जहाँ तक गॉडजिला दूर से एटॉमिक ब्रीथ फेंक सकता है और क्लोज रेंज में कोंग को गॉडजिला के बाइट फोर्स से भी बचना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि गॉडजिला के पंजे और उसके पूंछ से भी कोंग को बचना होगा, जो हमले के लिए गॉडजिला इस्तेमाल करता है, वरना कुछ ही पल में कोंग का काम तमाम हो सकता है। गॉडजिला का शरीर हमले के वक्त एक शील्ड की तरह काम करता है जो किसी हमले को आसानी से सह सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि गॉडजिला पर मिसाइल या मशीन के हमले से हुई नुकसान को वो रेडियो एक्टिविटी से तेज़ी से हील भी कर सकता है, और इसीलिए गॉडजिला समंदर के नीचे बिना खाए पिए भी काफ़ी साल तक जीवित रह सकता है। और वहीं दूसरी तरफ किंग कोंग को जंगल की काफ़ी रेयर स्पीसीज माना गया है, जिन्हें इंसानों ने ख़त्म माना था। कोंग भी ताकत के मामले में गॉडजिला से कुछ कम नहीं है। जैसे हमने गॉडजिला के बाइट को एक मगरमच्छ के साथ कंपेयर किया, उसी तरह कोंग की ताकत भी एक गोरिल्ला के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और यह बात तो सभी जानते हैं कि जब ताकत शारीरिक की आती है तो सिल्वर गोरिल्ला एक शेर को भी धूल चटा सकता है।
इसका मतलब साफ है कि कोंग गॉडजिला से ज़्यादा शारीरिक शक्ति रखता है। भले ही कोंग के पास गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रीथ नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस है। भले ही कोंग इंसानों जितना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन गॉडजिला के मुकाबले वो ज़्यादा चालाक है और कोंग अपने इस इंटेलिजेंस को लड़ाई में एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। कोंग अपने फ्लेक्सिबल बॉडी के कारण इधर उधर पैर और बिल्डिंग्स में चढ़ उतर सकता है, इसलिए गॉडजिला के लिए कोंग को अपनी एटॉमिक ब्रीथ का शिकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बात अगर बाइट फोर्स की हो तो गॉडजिला का जबड़ा कोंग से कई ज़्यादा खतरनाक है। यानी अगर कोंग गॉडजिला को काट भी ले तो गॉडजिला को ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि गॉडजिला का शरीर पत्थर के जैसा है। वहीं अगर गॉडजिला कोंग के हाथ को काट ले तो गॉडजिला पूरी ताकत रखता है कि उस हाथ को जड़ से उखाड़ ले। इधर कोंग भी अपनी इंटेलिजेंस के कारण वो आसपास की किसी भी बड़े चीज़ से गॉडजिला पर हमला बोल सकता है। हालांकि इससे गॉडजिला के पत्थर शरीर पर क्या असर पड़ेगा यह हमले पर डिपेंड करेगा। तो अगर इस लड़ाई में देखा जाए कोंग के पास नेचुरल आर्म और नेचुरल वेपन नहीं है और गॉडजिला के पास फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कोंग गॉडजिला के हर एटॉमिक ब्रीथ से खुद को बचा पाएगा, क्योंकि गॉडजिला की एक एटॉमिक ब्रीथ कोंग को मारने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हमारे हिसाब से इस लड़ाई में गॉडजिला कोंग पर भारी पड़ेगा और जीत भी गॉडजिला की होगी। आपके इस हिसाब से कौन जीत सकता है यह कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारा चैनल नेट्स रिवील फैक्ट्स जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।